Good morning students, welcome to Extras. Today we will be discussing about sutures. What are sutures? Sutures क्या हैं? Why the name has been given? Sutures को ये नाम क्यों दिया गया है? Which are the major sutures that are found in the skull? And finally we will have some MCQs related to the topic. So let's start. What are sutures? Sutures हैं क्या? Sutures are basically immovable fibrous joints which are found in the skull. यानी sutures हमारे fibrous joints हैं और ये fibers कौन से हैं या इन fibers को बोलते क्या हैं? तो these are basically Sharpish fibers which are actually band of or matrix of connective tissues जो कि sutural joints जो हैं उनको जोड़ने का काम करते हैं. अब अगला प्रश्न आता है कि ये केवल और केवल स्कल में ही क्यों मौजूद रहते हैं. तो यहाँ पर ये जानने की ज़रूरत है कि इन्हें सूचर्स बोला क्यों गया है. सूचर्स बोला गया है ड्यू टू देयर सिमिलैरिटी इन अपीयरेंस विद द स्टिचेज. जब आप सिलाई करते हो तो जैसा जैसा सिलाई दिखाई देता है, जैसा हम सिलते हैं सिलावट जैसी दिखाई देती है, ये सूचरल जॉइंट्स बिल्कुल वैसे ही दिखाई देते हैं. मैं आपको एक इमेज दिखा दूं. यहाँ पर ये इमेज आप देखो जिस तरह से सिलाई की गई है. तो जब आप एक डॉक्टर बनोगे, आपको यदि सर्जरी करने का मौका मिला तो आप देखोगे कि सर्जरी करने के लिए एक धागे की जरूरत पड़ती है, एक थ्रेड की जरूरत पड़ती है जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में सूचर्स बोलते हैं. एंड द टेक्निक ऑफ सूचरिंग यानी जो एक्ट ऑफ स्टिचिंग होती है, दैट टेक्निक इज कॉल्ड एज सूचरिंग. तो ये सूचर्स जो वर्ड आया, जो टर्म आया है, ये वहीं से आया है. एंड विच आर द मेजर सूचर्स, ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि स्कल में और कौन कौन से मेजर सूचर्स मौजूद होते हैं. सो इन शॉर्ट, सूचर्स आर इमूवेबल फाइब्रस जॉइंट्स जिन्हें की सिन आर्थ्रोसिस भी बोला जाता है. दे लुक लाइक स्टिच और रो ऑफ स्टिचेज. जो मैंने बताया कि इनकी जो अपीयरेंस होती है वो सिलावट की तरह होती है. जब आप सिलाई करते हो तो जैसी सिलाई दिखाई देती है वैसे ही ये सूचरल जॉइंट्स दिखाई देते हैं और यही कारण है कि इन्हें सूचर्स का नाम दिया गया है. दे आर एक्सक्लूसिवली फाउंड इन द स्कल. स्कल में ही मौजूद होती है. ऐसी जो जॉइंट्स की अपीयरेंस होती है केवल और केवल स्कल में मौजूद होती है. और फाइनली जो फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं, तो फाइबर जो मौजूद होते हैं वो होते हैं शार्पिश फाइबर्स विच आर बेसिकली मैट्रिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज. सो सूचर्स की बात करें तो आपने यदि ध्यान दिया होगा कि सूचर्स की जो कहानी है वो इस से शुरू होती है और इस पर ही खत्म होती है. इसका क्या मतलब है कि दे आर सिन आर्थ्रोसिस, they look like stitch or row of stitches, they are exclusively found in the skull, and the fibrous joints which connect the two or more skull bones together is called as Sharpish fibers. Now which are the major sutures in the skull? तो skull में मेजॉरिटी जिसको मैं बोलूँगा कि जो मेजर सूचर्स होते हैं स्कल में, वैसे तो जैसे हमें जानकारी है कि स्कल में 22 हड्डियाँ मौजूद होती हैं और केवल एक हड्डी जिसे मैंडिबल बोलते हैं उससे छोड़कर बाकी सारी की सारी जो 21 हड्डियाँ हैं उसमें कोई मूवमेंट नहीं होती. तो कहीं ना कहीं ये स्कल में ढेर सारे सूचर्स होते हैं, लेकिन हम यहाँ केवल और केवल 4 मेजर सूचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे. ये सूचर्स कौन से हैं? तो पहला है कोरोनल सूचर, दूसरा है सैजिटल सूचर, तीसरा है लैम्डोइड और चौथा है स्क्वामस सूचर. तो पहले शुरुआत करते हैं कोरोनल सूचर से. तो कोरोनल सूचर है क्या, या यह किन 2 या 3 हड्डियों के बीच यानी कि किन 2 या 3 हड्डियों के जुड़ने से बनता है. तो आप देखो यहाँ पे हमें कोरोनल सूचर दिखाई दे रहा है. ये अब स्कल बोन्स की बात करें या क्रेनियल बोन्स की बात करें तो ये हमारा सबसे आगे वाली जो हड्डी है वो है फ्रंटल बोन. ये जो साइड वॉल्स या रूफ बना रही हैं ये है हमारी पेराइटल बोन्स.
ये सबसे पीछे वाली हड्डी है हमारी ऑक्सीपिटल बोन, और यहाँ पे जो टेम्पल के पास जो हड्डी दिखाई दे रही है वो है हमारा टेम्पोरल बोन। तो यहाँ पे हमने 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स की बात की। ये 4 हड्डियों के जुड़ने से ये 4 मेजर सूचर्स बनते हैं। तो कोरोनल सूचर की बात करें तो ये किन 3 हड्डियों के एक्चुअली जुड़ने से बनता है। तो सबसे आगे हमारा फ्रंटल और पीछे 2 पैराइटल बोन्स के जुड़ने से बनता है। ये हमारा ये सूचर विच इज कॉल्ड एज कोरोनल सूचर। अब एक सवाल और है कि कोरोनल सूचर को कोरोनल सूचर बोलते क्यों हैं? तो आपको शायद जानकारी हो, यदि ना जानकारी हो तो मैं बता दूं कि बॉडी में 2 प्लेन्स होते हैं। वन इज कॉल्ड एज कोरोनल प्लेन एंड द अदर वन इज सैजिटल प्लेन। तो यहाँ पर कोरोनल प्लेन की बात पहले करते हैं। कोरोनल प्लेन एक्चुअली बॉडी को इंटीरियर और पोस्टीरियर हाफ्स में डिवाइड करता है। उसी तरह से कोरोनल सूचर ह्यूमन स्कल को इंटीरियर और पोस्टीरियर हाफ्स में डिवाइड करता है, या यूं बोलें कि वेंट्रल और डॉर्सल हाफ्स में डिवाइड करता है। एंड दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड एज कोरोनल सूचर। तो कोरोनल सूचर किन 2 हड्डियों के बीच में मौजूद होता है? फ्रंटल और 2 पैराइटल बोन्स के बीच में। इतना आपको याद रखना है। अब दूसरा सूचर है हमारा सैजिटल सूचर, ठीक है। तो ये किन 2 हड्डियों के जुड़ने से बनता है? तो ये सैजिटल सूचर मौजूद होता है 2 पैराइटल बोन्स के बीच में, ये वाला सूचर। अब इसे सैजिटल सूचर क्यों बोला गया? तो फिर मैंने जो बोला कि बॉडी प्लेन्स 2 होते हैं, वन इज कोरोनल एंड द अदर वन इज सैजिटल। सैजिटल जो प्लेन होता है हमारा, बॉडी को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। वैसे ही जो हमारा सैजिटल सूचर है, जो कि 2 पैराइटल बोन्स के बीच में मौजूद होता है, वो ह्यूमन स्कल को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। एंड दिस इज द रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड एज सैजिटल सूचर। अब हमारा तीसरा जो सूचर है लैम्डॉयड सूचर, ये किन किन हड्डियों के बीच में मौजूद होता है? तो आप ये देखो, ये है हमारा लैम्डॉयड सूचर, ठीक है। ये मौजूद होता है 2 पैराइटल बोन्स और एक ऑक्सीपिटल बोन के बीच में। अब इसे लैम्डॉयड क्यों कहते हैं? क्योंकि द शेप ऑफ द जॉइंट इज लाइक अ लैम्डा। ग्रीक लेटर वर्ड जो हमारा लैम्डा होता है, इसकी बात मैं कर रहा हूं। ये और हमारा जो लैम्डॉयड सूचर है, ये बिल्कुल एक तरह के दिखाई देते हैं। यही कारण है कि इसकी अपीयरेंस के कारण इसे लैम्डॉयड सूचर बोला गया है। और फाइनली द लास्ट वन, स्क्वामस सूचर। तो स्क्वामस सूचर टेम्पोरल बोन, ये जो मैंने बताया कि ये हमारा टेम्पोरल बोन है, तो टेम्पोरल बोन का जो लार्जेस्ट और फ्लैट पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज स्क्वामस। तो स्क्वामस, टेम्पोरल बोन का स्क्वामस पार्ट और पैराइटल बोन के जुड़ने से जो सूचर बनता है, यानी कि ये वाला सूचर, दिस सूचर इज कॉल्ड एज स्क्वामस सूचर। यानी कि स्कल के एक तरफ एक स्क्वामस सूचर और दूसरी तरफ दूसरा स्क्वामस सूचर। सो अभी तक हमने 4 मेजर सूचर्स की बात की जो कि स्कल में मौजूद होते हैं। पहला कोरोनल, दूसरा सैजिटल, तीसरा लैम्डॉयड और चौथा स्क्वामस। अब एक ऐसे सूचर की बात करेंगे जो कि एम्स और जिपमर जैसे एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड दिस सूचर इज मेटोपिक सूचर। इसे इंटरफ्रंटल सूचर भी बोलते हैं क्योंकि ये फ्रंटल बोन के बीच में मौजूद होता है। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि फ्रंटल बोन तो एक सिंगल बोन है और उसमें कोई सूचर मौजूद नहीं होता। तो ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये तभी ठीक है जब आप एक एडल्ट की बात कर रहे हो। लेकिन जब हम एक छोटे बच्चे, या यूं बोलें कि जब बच्चा पेट में मौजूद होता है, तब की बात करें, तब फ्रंटल बोन जो होता है 2 भाग में बटा होता है और उसके बीचों बीच एक सूचर मौजूद होता है। एंड दैट सूचर इज कॉल्ड एज मेटोपिक सूचर। यानी कि मैं इस सूचर की बात कर रहा हूं। ये एक छोटे बच्चे का स्कल है और आप देख पा रहे हो कि इसके बीचों बीच एक सूचरल जॉइंट मौजूद है। एंड दैट सूचरल जॉइंट इज कॉल्ड एज मेटोपिक सूचर। So metopic suture is found in the frontal bone and it is called as interfrontal suture.
इट फ्यूजेस एट द एज ऑफ 3 to 6 months, यानी कि जब बच्चे की उम्र 3 से 6 महीने हो जाती है तब ये सूचर आपस में, यानी कि दो जो बोन्स के बीच में जो सूचर मौजूद है ये गायब हो जाता है और फ्रंटल बोन एक सिंगल हड्डी के रूप में रह जाती है. सो दिस इज ऑल अबाउट मेटोपिक सूचर. नाउ वी विल डिस्कस सम MCQs related to the topic. So let's start with the first question. Question number 1. Sutural joints are present between option A, thumb and metatarsal, option B, humerus and radioulna, option C, parietals of skull, or is it option D, glenoid cavity and pectoral girdle? तो जो हमने सीखा कि सूचरल जॉइंट्स जो होते हैं केवल और केवल स्कल में मौजूद होते हैं और पैराइटल बोन जो है हमारे स्कल बोन्स हैं. सो सूचरल जॉइंट्स आर प्रेजेंट बिटवीन पैराइटल्स ऑफ स्कल. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन C. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. Joint between bones of human skull. Option A, hinge joint. Option B, cartilaginous joint. Option C, synovial joint. और option D, fibrous joints. तो जो मैंने बताया कि सूचर्स की जो कहानी शुरू होती है वो इससे शुरू होती है और इस पर ही खत्म होती है. यानी कि जो सूचरल जॉइंट्स हैं दे आर सिनार्थ्रोसिस, दे आर एक्सक्लूसिवली फाउंड इन द स्कल, दे कंसिस्ट ऑफ Sharpish fibers and they are fibrous joints. तो आपको याद रखना है कि जो ह्यूमन स्कल के डिफरेंट बोन्स के बीच जो जॉइंट मौजूद होता है दैट इज fibrous joints. So the answer here is D, fibrous joints. Now question number 3. Metopic suture is found in option A, frontal bone, option B, parietal bone, option C, temporal bone, और is it option D, occipital bone. तो जो मैंने बताया था मेटोपिक सूचर के डिस्कशन में कि मेटोपिक सूचर फ्रंटल बोन में मौजूद होता है और इसे इंटर फ्रंटल सूचर भी बोलते हैं. ये जब बच्चा पेट में होता है तो फ्रंटल बोन 2 बोन्स में डिवाइडेड होता है और उनके बीच जो सूचर होता है दैट सूचर इज कॉल्ड एज मेटोपिक सूचर. और ये मेटोपिक सूचर 3 to 6 months की एज में फ्यूज हो जाता है और तब फ्रंटल बोन केवल एक हड्डी के रूप में मौजूद रह जाता है. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, फ्रंटल बोन. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्रैनियल सूचर्स आर बाउंड टुगेदर भाई. तो क्रैनियल सूचर्स के बारे में जो मैंने बताया था आपको कि क्रैनियल सूचर्स आर बेसिकली इमूवेबल फाइब्रस जॉइंट्स. ठीक है, तो ये फाइब्रस जॉइंट्स में कौन से फाइबर्स होते हैं? तो ये फाइबर्स होते हैं शार्पिश फाइबर्स. द नेम इज शार्पिश फाइबर्स विच आर मैट्रिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज. सो द आंसर इज C, शार्पिश फाइबर्स. Question number 5. The given picture is of the back of the skull. You need to identify the marked cranial suture. यानी कि ये बैक ऑफ स्कल की फोटो है और आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये मार्क्ड क्रैनियल सूचर जो रेड एरो से सूचर मार्क किया हुआ है ये कौन सा सूचर है. तो आप देखो इसके शेप को. तो मैंने आपको ड्यूरिंग डिस्कशन जब मैंने आपको मेजर सूचर्स बताए थे तो वहां पर बताया था मैंने कि लैम्डोइड सूचर को लैम्डोइड सूचर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो शेप होता है वो ग्रीक लेटर लैम्डा की तरह होता है. तो जो ये सूचर है ये हमारा कौन सा सूचर है? लैम्डोइड सूचर विच इज प्रेजेंट बिटवीन 2 parietals and the occipital bone. Now question number 6. Sutures of skull are. स्कल के जो सूचर्स होते हैं तो फिर मैं वही बात दोहराऊंगा कि सूचर्स की जो कहानी शुरू होती है वो इससे शुरू होती है और इस पर ही खत्म होती है. यानी कि सूचर जॉइंट्स जो होते हैं वो सिनार्थ्रोसिस होते हैं यानी कि इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं.
एक चीज, दूसरी चीज कि केवल और केवल स्कल में मौजूद होते हैं, तीसरी चीज कि ये जो सुचरल जॉइंट्स होते हैं ये आपस में जुड़े होते हैं शार्पिश फाइबर्स द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, सिनार्थ्रोसिस। सिंडेस्मोसिस और गॉम्फोसिस क्या है ये जब रेलेवेंट डिस्कशन होगा तब मैं आपको वहां पर बता दूंगा। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज इंटरपेराइटल सूचर इज, यानी कि दो पेराइटल बोन के बीच में जो सूचर मौजूद होता है उसे क्या कहते हैं? एंड योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए सैजिटल सूचर, बी कोरोनल सूचर, सी लैम्बडॉयड सूचर, और इज इट ऑप्शन डी स्क्वामस सूचर? तो इसे बोलते हैं हम सैजिटल सूचर। मैंने डिस्कशन में बताया था कि दो पेराइटल बोन्स के बीच में जो सूचर मौजूद होता है, चूंकि ये स्कल को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, जस्ट लाइक सैजिटल प्लेन, सो इट इज कॉल्ड एज सैजिटल सूचर। वैसे ही कोरोनल सूचर जो है स्कल को इंटीरियर और पोस्टीरियर हाफ्स में डिवाइड करता है, जस्ट लाइक द कोरोनल प्लेन, इसलिए इसे कोरोनल सूचर बोलते हैं। और लैम्बडॉयड सूचर के बारे में जो मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि इसका शेप जो होता है लैम्बडा की तरह होता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज लैम्बडॉयड सूचर। और फाइनली स्क्वामस सूचर की बात करें तो ये मौजूद होता है पेराइटल बोन और टेम्पोरल बोन के बीच। टेम्पोरल बोन के किस पार्ट? तो टेम्पोरल बोन का जो लार्जेस्ट पार्ट होता है, टेम्पल का जो लार्जेस्ट पार्ट होता है, दैट इज स्क्वामस, उसके जुड़ने और पेराइटल बोन के जुड़ने से, तो दैट सूचर इज कॉल्ड एज स्क्वामस सूचर। लेकिन यहां पर इंटरपेराइटल सूचर इज सैजिटल सूचर। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मैं ऐसे ही लेक्चर भविष्य में भी आपके लिए बनाऊंगा, लेकिन मुझे इसके लिए आपके सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस लेक्चर को एक लाइक दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से सीख पाएं। सो कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।